नमस्ते बच्चों। आज 9th क्लास में हम 9वां पाठ पढ़ा रहे हैं जो कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। पाठ का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेखक है राजेश जोशी। राजेश जोशी ने जो पाठ लिखा है उसका आज हम ये पढ़ा रहे हैं पाठ। और उसमें शब्दार्थ के बारे में हम बात करें। छोटे से शब्दार्थ है। विवरण का मतलब हालचाल या वर्णन, अंतरिक्ष का मतलब आकाश, मदरसा यानी विद्यालय, और अशबा मामूल का मतलब होता है यथावत या जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी की वैसी। बात कर लेते हैं बच्चों कवि परिचय के बारे में। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में, यानी इस जिले का नाम नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। और वे पढ़ाई पूरी करने के बाद में पहले पत्रकारिता की तरफ बढ़े, बाद में अध्यापन के कार्य में मुड़ गए थे। इसके साथ साथ उनका लेखन साहित्य का यानी साहित्य लेखन का भी कार्य चलता रहा था। उन्होंने न केवल लेख लिखे बल्कि कहानियाँ, कविताएं, समीक्षाएं, नाटक, नाट्य रूपांतरण भी लिखे। उन्हें लघु फिल्में की कथक लिखने का भी अवसर मिला था। उन्होंने अनुवाद भी किया। प्रसिद्ध कवियों की कृतियों की पद्धतियों पर स्वतंत्र अनुरचना भी उन्होंने की थी। इन्होंने मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद किया था जिसका नाम है पतलून पहना बादल। क्या किया था? पतलून पहना बादल। भर्तृहरि की कविताओं के अनुकरण पर भूमिका कल्पतरु यह नामक अनुरचना भी इन्होंने लिखी थी। इन्होंने कविताओं के न केवल अनुवाद किए, न केवल भारतीय भाषाओं में किए, बल्कि अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषाओं में भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी। प्रमुख रचनाओं में जो राजेश जोशी की लिखी है वो काव्य कृतियाँ हैं, उसके बारे में हम आपको बता दें। एक दिन बोल पड़ेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नृत्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। इन कृतियों में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ। साहित्यिक विशेषताओं के यदि हम बच्चों बात करें तो राजेश जोशी सामाजिक रचनाकार थे। इनकी कविताओं में गहरी आस्था झलकती है। वे जहाँ भी मानवता पर संकट देखते वहाँ न केवल गहरे दर्द से तड़पते बल्कि संकट को दूर करने के लिए वो संघर्ष भी करते थे। इनका दर्द आस्थाओं में से जन्मा है, यानी आस्थाओं में से निकला है। वे हमेशा सृजन के लिए प्रयत्नशील रहे और निराशा में भी आशा की प्रबल संभावनाओं को आप ढूंढते थे। यानी आपको निराशाओं में भी आशा झलकती थी। जोशी जी की भाषा सहज, सरल और प्राकृतिक है। इनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम ये सभी कुछ समाहित रहता है। इनके काव्य में आत्मीयता और लय रहता है तथा मानवता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी इनकी रचनाओं में मिलेगा। इनके द्वारा प्रस्तुत चित्र और बिंब भी अत्यधिक स्वाभाविक बन पड़े। राजेश जोशी द्वारा लिखित ये पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में बाल मजबूरी पर चिंता प्रकट की गई है। कवि को इस बात का गहरा दुख है कि हमारे देश में कुछ बच्चे खेल, शिक्षा तथा जीवन की उमंग से आज भी वंचित हैं। क्या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं? क्या उनके अंदर भी खेलने कूदने की भावना नहीं है? या क्या वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं? तो इस प्रकार उन्हें इस बात का दुख है। लोगों में बाल मजदूरी की कुप्रथा को जिससे अपना सा लिया है, अब उन्हें बच्चों का दर्द महसूस नहीं होता, उनका दुख परेशान नहीं करता। कभी प्रश्न करता है कि बच्चों के लिए गेंदे, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, खुले मैदान, बगीचे, घरों आंगन में जो हर चीज़ प्राप्त होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही? बच्चे
वे बच्चे जो काम करते हैं वो खेलते कूदते क्यों नहीं, उनको समय नहीं मिलता क्योंकि वो काम में लगे हुए। कभी को लगता है कि अगर बच्चों के जीवन में बेफिक्री खेल कूद ही नहीं है तो फिर उसके जीवन को जीने का क्या मतलब। कहने का मतलब है बच्चों में जब बचपन आपने मार दिया तो फिर वो बच्चे आगे जाके कुंठित विचारधारा के धनी होते हैं। पहले पद में उन्होंने लिखा है कोहरों से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है, भयानकता यह है कि विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। मतलब इसमें समय की भयानकता के बारे में बात बताई गई है और समय को ही भयानक क्यों माना है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। कवि के अनुसार ये हमारे समय की सबसे बड़ी भयंकर परिस्थिति है कि बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में ही काम पे जाना पड़ता है। हम अक्सर देखते हैं सुबह सुबह इधर उधर घूमते हैं, हम कोई काम जाते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। जब दिन उठते हैं न वो पूरी नींद ले पाते हैं न वो अपनी मन की इच्छाओं को कर पाते हैं। इससे भयानक बात और क्या है कि लोग इस समस्या को सामान्य घटना की तरह देखते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा पाता। विवरण की तरह लिखे जाने का यह अर्थ है कि सामान्य सी बात के रूप में लेकर इस बात को बहुत भयंकर मानता है कि लोग बाल मजदूरी क्यों करवाते हैं, बच्चों की समस्याओं को सुनते क्यों नहीं, उनकी परेशानियों को दूर क्यों नहीं करते हैं। वही सामान्य सी बात कह करके लोग अनदेखा कर देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आज इस भयंकर ठंड में बच्चे रजाई में डूब के हुए यदि सोए तो कितना अच्छा लगता है, क्या उनका बचपन मर जाता है। तो समाज में बच्चों की जो उपेक्षा है या हृदयहीनता जिसको कहते हैं ये कवि है वो प्रकट करना चाहता है। आगे कवि लिखता है क्या अंतरिक्ष से गिर गई है कोई हमारी गेंदें, क्या दीपकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक जो इन बच्चों को बाल मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी बात बच्चों ये है कि लेखक है वो बाल मजदूरी की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। गेंदे खत्म होने का प्रश्न कवि इसलिए कह रहा है कि लोगों में बोलने की क्षमता कम हो गई है, क्या सभी चीज़ें खत्म थोड़ी हो गई है। इस काव्यांश में कवि ने कहा है कि बाल शोषण की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, यानी सभी लोगों का ध्यान इस ओर खींचा है। छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार की गरीबी के कारण धन कमाने के लिए आज मजबूर है, लाचार है। मजदूरी करते समय उनका शोषण भी होता है, उनको पेशे पूरे नहीं किए जाते हैं, उनसे एक्स्ट्रा टाइम काम कराया जाता है। इन्हें अभी से कामकाज में नहीं लगाना चाहिए। समाज की चिंता है और समाज को सोचना चाहिए। अगर बच्चों में उनका हम सहज बचपना वापस लौटा दें तो कितना अच्छा होगा। कभी रंगीन किताबें, गेंद, खिलौने, मदरसे, मैदान, बगीचे, आंगन इसलिए चाहता है कि छोटे छोटे बच्चे उसके खेल कूद सके, पढ़ सके, सहज बचपन का आनंद ले सके। बच्चों आगे उन्होंने लिखा तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि सारी चीज़ें हश्र मामूल हो गई है, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आज भी काम कर रहे हैं। लेखक को ये बहुत बुरा लगता है। तो लेखक कहना चाहता है कि अगर दुनिया में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें और खिलौने, विद्यालय, खेल के मैदान, बगीचे, झूले यदि बच्चे को बचपन में नहीं मिल पाते हैं तो उनका बचपना बिल्कुल बेकार है। उनका बचपन शायद इस संसार में उनका जीना ही बेकार है, क्योंकि उनको बचपन में खेलने का और पढ़ने का मौका नहीं मिलता। कवि की दृष्टि में आज ये स्थिति बड़ी भयानक है। दुनिया में बच्चों के खेल, मनोरंजन और पढ़ाई के लिए वस्तुओं की कमी नहीं है, खिलौनों की कमी नहीं है,
विद्यालयों की कमी नहीं है, खेल मैदानों की कमी नहीं है, कमी है तो समय की और उनकी गरीबी की है। उसके साथ साथ कमी है लोगों में अपनी सोच बदलने की। कभी कहना चाहते हैं कि सचमुच बच्चों के लिए सारी सुविधाएं समाप्त हो गई हो तो ये बच्चे भयंकर मुसीबत में हैं और सारी दुनिया उनके सामने बदरग हो गई है, यानी रंगहीन हो गई है। तो इससे कविता के माध्यम से आज जो बाल मजदूरी बच्चों को करवाई जा रही है उसके आधार पे जो कवि है जोशी जी, राजेश जी जोशी, ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों को बाल मजदूरी नहीं करनी चाहिए। कुछ व्यवस्था है माना कि, लेकिन समाज के चुनिंदा लोगों को बाल मजदूरी पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि देखिए भारत देश में बाल मजदूरी कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी समाज के लोग अनदेखा करते हैं, उसके ऊपर आवाज़ नहीं करते हैं और इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के प्रति दया की भावना खत्म हो गई। यही लेखक की और आज के शिक्षक की ये सबसे बड़ी मजबूरी है। बच्चों, समाज में यदि परिवर्तन लाना है तो बाल मजदूरी हमें समाप्त करनी ही होगी। बच्चों, ये था पाठ और इसके कुछ सवाल आपको दिए देते हैं, आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता का मूल उद्देश्य क्या है? लिखिए। एक प्रश्न ये लो और प्रश्न नंबर दूसरा लिखो। बाल श्रम सरकार की असफलता है या हमारी? बाल श्रम सरकार की सफलता है या हमारी? ये 2 प्रश्न हैं बच्चों, बाकी के प्रश्न हम आपको वीडियो के जरिए भेज देंगे। आज आपको 2 प्रश्न करने हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।